गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय सिया राम जी, राधे कृष्णा जी सबको। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक हैं। और हिमाचल में मौसम आज के दिन तो काफ़ी अच्छा था फ़िलहाल। तो ये व्लॉग है जिस दिन सेकंड लास्ट थी श्राद्ध। तो आप सोचेंगे कि इतना पुराना व्लॉग क्यों शेयर कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हमने छोटी छोटी क्लिप जो है वो शेयर की होती है। और ये व्लॉग जो है ना 4 दिन का व्लॉग है। थोड़ा थोड़ा जो क्लिप शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जो है पिछले कल ही ख़त्म हुई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो आज पता क्या है, हर रोज़ मैं फटाफट से सुबह जल्दी दौड़ जाती थी। तो मम्मी ने बोला कि आज अच्छे से जो है पितरों के लिए खाना जो है लगाएंगे। तो मैंने दाल चावल बना लिए, उसके बाद मैंने सेवियां बनाई मीठे में। और अभी यहाँ पे बन रही थी पूरियाँ। तो आज हम सेवियां और पूरियाँ जो हैं उसका लगाएंगे भोग पितरों को। तो पितरों के पूरे 16 दिन तक हमारे घर में पूरे प्रिय लगाए जाते हैं। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग बना देते हैं। तो पूरियाँ बनाने के लिए मैंने लगाई हुई है अपनी स्टील वाली कढ़ाई। और ये ना बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पतली है ना, क्योंकि इसको मैंने लगाया है इंडक्शन पे। और इंडक्शन पे ही पूरियाँ तली जा रही हैं। तो वो इसलिए क्योंकि चूल्हा जलाती ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, मतलब लेट हो जाती है ना, फिर बच्चों को स्कूल को लेट हो जाती है। और बस ये सुबह के टाइम मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था। मम्मी जो हैं वो अभी यहीं पे इंतज़ार कर रही थी कि कब बन के तैयार होता है ये, क्योंकि उनको फिर लगानी है रोटी पितरों को। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे मनाया जाता है श्राद्ध। और हमारे घर में श्राद्ध भी ज़रूर करते हैं हम। तो हम लास्ट श्राद्ध होता है ना जो वो करते हैं, सर्वपितृ श्राद्ध जो होता है। तो ये देखिए पूरियाँ मैंने हॉट केस भर दिया है उससे। उसके बाद भी मैंने और बनाई थी। तो बाद में जब मेरा सारा काम निपट चुका था तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ अभी खाने के लिए। तो इसमें मैंने सार्थक को दिया था ना खाने को, तो उसने बचा दिया था थोड़ा सा। तो हम मम्मियाँ कैसी होती है ना कि जब बच जाता है तो हम उसी में ही खा लेते हैं। और ये है जी दूसरे दिन का व्लॉग। तो इस दिन हमारे घर में श्राद्ध पूजन हो रहा है। ये हमारे कुल पुरोहित जो है वो भी आए हुए हैं। और जो हमारे पितर हैं, मतलब मेरे ससुर जी, दादी और मेरे जेठ, उनकी फ़ोटो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। और उनके लिए यहाँ पे तर्पण जो है वो दिया जा रहा है। तो धन्य है ये सनातन धर्म। देखिए कोई स्पेशल ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि वो धर्म गलत है या वो धर्म खराब है या उसमें कोई कमी है, लेकिन मैं अपने धर्म के लिए बोल रही हूँ कि धन्य है ये सनातन धर्म की जो मरने के बाद भी पितरों के लिए तर्पण देता है, ताकि उन्हें मरने के बाद भी वो सारी चीज़ें मिल सके, उनकी तृप्ति हो सके। तो यहाँ पे देखिए गहरी आस्था है, मतलब इस पहाड़ों में तो हर जगह पे श्राद्ध पूजन जो है वो किया ही जाता है। पितरों के लिए तर्पण जरूर दिया जाता है। तो जो भी हमारे तो ऐसा होता है कि जो भी हमने चीज़ें बनाई होंगी ना खाने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगती हैं थोड़ी थोड़ी करके। और साथ ही में सूखी चीज़ें भी हम देते हैं, जैसे साल भर के लिए अपनी श्रद्धा होती है। कोई बहुत ज़्यादा भी देता है, लेकिन ये है कि 1.25 किलो जो है वो देते ही हैं। जैसे कि दाल चावल चीनी, दाल आप 2-3 तरह की दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने मिक्स दाल लाई थी और साथ ही में हमने यहाँ पे मूंगी की दाल लाई थी कि उड़द की दाल लाई थी, शायद दो में से एक लाई है, मुझे याद नहीं है। मतलब सामान तो मैंने ही दिया था। सुबह से इतनी दौड़ लगी रही थी कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। ये बस मैंने जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा जब मैं सामान दे रही थी ना उस टाइम मैंने ये कैप्चर किया है। तो आप सोच सकते हैं कि अकेले आपको घर का काम भी करना है और साथ ही में श्राद्ध की तैयारी भी करनी है। और हमारे श्राद्ध जो है पूरा गांव बुलाया जाता है श्राद्ध में। तो खाना जो है देखिए बाहर लगाए हुए थे पतीले, खाना यहाँ पे बन चुका था। अभी जो हमारे पंडित जी उन्होंने कहा कि सारा खाना जो है ना वो थोड़ा थोड़ा पैक भी कर दो आप एक पॉलीथीन की थैली में। तो ये ना घर के लिए भी ले जाते हैं इसको। तो हमारे जैसे सत्तू होते हैं, मक्की का आटा होता है, जैसे जो चीज़ खाते थे ना पितर पुराने टाइम में, वो सारी चीज़ें जो है हम थोड़ी थोड़ी देते हैं। और यहाँ पे जो पका हुआ है वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये किया था हमने श्राद्ध का आयोजन। और साथ ही में क्या है ना कि श्राद्ध में बिजी थे तो फिर घास वगैरह पशुओं के लिए था नहीं। तो ये सारा काम निपटा के ना हम सोचे थे कि अब घास का क्या करें। तो शाम के टाइम जो है मैं निकली थी घास को, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो मैंने नहीं ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि मतलब जल्दी जल्दी में जब काम होता है ना तो नहीं हो पाता इतना कैप्चर। तो यहाँ मैंने पॉलीथीन में ना पैक कर लिया और साथ ही में इसमें अच्छे से मैंने रबड़ लगा लिया है। रबड़ लगा के मतलब ये है कि पक्का सा कर दिया है ताकि गिरे ना। और सारी सब्जियां तो हमने बनाई थी, 3 सब्जियां यहाँ पे, और एक खट्टा मीठा जो कद्दू बनता है हमारे पूड़े के साथ, मालपुए जो बनते हैं ना, और रायता था। तो रायता तो नहीं ले गए, वो हमने दिया था उनको, पूड़े कद्दू और जो 3 सब्जियां बनाई थी, जैसे कि दाल थी, राजमा थी और कढ़ी थी।
तो ये सारी चीज़ें, और बच्चे जो है ना यहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि कब श्राद्ध का पूजन कंप्लीट होगा और हम लोग खाना खाएंगे। तो काफ़ी लेट ही हो गया था, मतलब यहाँ पे 3:30 बज चुके थे, क्योंकि श्राद्ध पूजन जो है ना वो 12 बजे के बाद ही करते हैं हमारे यहाँ पे। तो आप लोगों के किस तरह से किया जाता है श्राद्ध पूजन बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे दिन में जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ना, तो मैं यहाँ पे गाय के लिए 1-2 पूड़ा चरी का जो है वो लेने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे घर के साथ ही है, हमने ये लगाई हुई, हरी हरी है, काफ़ी पक्की हो चुकी है अब ये। इसके लिए ना दराटी बहुत ज़्यादा पैनी चाहिए होती है, नहीं तो ना मतलब कटती नहीं है, ये पट के ही आ जाती है, जड़ के साथ ही आ जाती है। तो इसके लिए पैनी पैनी सी दराटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए लाई मैंने चरी और डाल भी दी गाय को। और बच्चियाँ जो हैं उनके लिए मैंने मक्की के जो डांडे होते हैं ना कुछ वो कर दिए थे यहाँ पे, क्योंकि फिर ये सबके लिए पुगना नहीं था, पुगना मेरा मतलब पूरा नहीं होना था। तो उसके बाद थोड़ा डाल देती हूँ ना, उसके बाद तो ये है कि फिर डालती रहूँगी। तो गाइस अब ये सुबह का मौसम है और आप कैमरामैन धैर्य के साथ यह वीडियो देख रहे हैं। आसमान में बहुत खतरनाक। तो गाइस आप कैमरामैन धैर्य के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं आसमान के हालात कितने बुरे हैं, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। और यहाँ पे इतनी तेज़ ठंड हो रखी है, लेकिन तब भी मैं टी-शर्ट में ही बैठा हूँ, यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और हल्की हल्की बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें मेरे ऊपर गिर रही है, जिसके कारण मेरे बुरे हालात हो रहे हैं। गाइस चारों तरफ इतनी तेज़ हवा की आवाज़ आ रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, क्या ही बताऊँ आपको। और पूरा आसमान, और ये देख सकते हैं आप मेरी मम्मी जी भी कुछ काम के सिलसिले में बड़े परे घूम रही हैं। और वो देखिए वहाँ पर एकदम ढक चुकी है धुंध से। ओह इतना काला काला। ठंड से गई मेरे बुरे हालात हो रहे हैं, तो मैं और वीडियो नहीं ले पाऊँगा। लेकिन जाते जाते आपको एक चीज़ दिखाई देते हैं। हमारी गाय बाहर ही बंधी हैं और हमारे पास घास के नाम पे घास का घर भी नहीं है, तो हम क्या करें। ये देखिए थोड़ा सा ही घास है जो ये इन चारों में भी ढंग से नहीं बटेगा। तो देखिए मौसम इतना ख़राब था ना कि अंधेरा ही लग रहा है, देखिए सुबह के टाइम ना। और हमने जो है हमारे खेत में थे, ये बारिश आने वाली थी ना, तो मक्की काट के रखी थी, उसका जो डांडी होते हैं ना वो पड़े हुए थे खेत में, तो उसको हम लेकर आए। हमने सोचा कि लेंटर के नीचे को रख देंगे, लेकिन जितनी देरी रखने की सोच रहे थे बारिश शुरू होगी, तो इसको तिरपाल से यहीं कवर कर लिया था हमने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय सिया राम जी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग। और बारिश अंधाधुंध हो रही है। आज है दूसरा नवरात्रा और नवरात्रे में शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि पूरे 9 दिन जो है वो बारिश में ही ना निकले। ये देखिए इतनी ठंड हो गई है ना। हाँ इसमें हम वो लेके आए, नीचे से मक्की के डांडे लेकर आए, घास लेकर आए हम। और अभी ये देखिए आधा काम जो है छूटा। और ये पंडित जी तो खाना खाने बैठ चुके हैं।